सुबह विद्यार्थियों, जैसा कि विद्यार्थियों मैंने आपके सामने बताया, अपने इससे पहले जो वीडियो में लेके आया था उससे मैं बताया था कि बच्चों के फ़ोन आए थे, बच्चों के कोई मैसेज आए थे कि सर पर्सन किस तरह से आते हैं। तो पर्सनों के प्रकार मैंने बताया था, एक पैराग्राफ जो मैंने आपको समझाया था उसके अंदर आज मैं उसका दूसरा भाग लेके आया हूँ। देखिए विद्यार्थियों, ये मैंने आपको एक पैराग्राफ समझाया था, छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाएगा। इसमें वो क्या कहे, अपनी आन को मत छोड़ो, भले ही अपना जो है वो शीश कट जाए। मत झुको अन्याय पर, अन्य का मतलब अन्याय पर, मत झुको अन्याय पर, बने ही व्योम फट जाए। दो बार नहीं यमराज कंठ बरका, दो बार आपका यमराज कंठ नहीं बकेगा, क्योंकि मरना तो अटन है, मृत्यु जब जीवन है तो मृत्यु भी अटन है। मरता है जो एक ही बार मरता है, मरना तो एक ही बार है, एक ही बार मरना है, आप निश्चित है। तो किस चीज से डरे, क्यों अपने स्वाभिमान से समझौता करें, क्यों अपना मान सम्मान कम करें। तुम समय मरण के मुख पर चरण धोए, तुम समय मरण के मुख पर मतलब मृत्यु के मुख पर तुम समय अपने चरणों को धोए। तो घबराओ मत, भयभीत मत न हो। जीना है तो मरने से नहीं डरोए, अगर तुम्हें जीना है तो मरने से मत डरोए। अब देखिए विद्यार्थियों, इसके अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है वो आपके सामने। जो इस पैराग्राफ के अंदर वो कई प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है आपके सामने। जैसे वो ये पूछने आपके सामने पहला प्रश्न, क्योंकि मैंने बताया कि कई बार इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसा पहला प्रश्न वो यहाँ पे ये पूछने आपके सामने कि कवि ने युवा को क्या प्रेरणा दी। मैंने बताया था आपको कविता का संदेश, कवि ने युवाओं को क्या प्रेरणा दी। अब ये प्रश्न आ गया, क्योंकि अपठित पद्यांश के अंदर 5 या 6 प्रश्न पूछेगा वो आपके सामने, तो 5 नंबर तो मान के चलिए। तो इसलिए आप बड़े ध्यान से कीजिए। जैसे मानो मैंने बताया था कई बार कविता का संदेश पूर्ण लेता है, पंक्ति का पूर्ण लेता है। तो पहला प्रश्न आ गया, कवि ने युवाओं को क्या प्रेरणा दी। तो बताइए विद्यार्थियों, जैसे कवि ने अपने युवाओं ने क्या प्रेरणा दी, जीवन में अपनी आन बान शान, जीवन में अपनी आन बान शान का सामना करते हुए कभी भी अन्याय के आगे क्या करना है, सिर नहीं झुकाना, कभी भी अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाना। तो क्या ऑप्शन आ जाएंगे, 4 ऑप्शन होंगे वहां पे, उसमें से आप एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे विद्यार्थियों। तो क्या कहेंगे, जैसे जीवन में कभी भी आन बान से समझौता ना करके अन्याय के आगे अपना सिर झुकाना। क्या हो जाएगा भाई, अन्याय के सामने अपना सिर झुकाना या अन्याय का डटकर मुकाबला करना। अन्याय के सामने कभी भी अपना सिर न झुकाना, अन्याय के सामने कभी भी अपना सिर न झुकाना। तो इस प्रकार के आ जाएंगे। या दूसरा प्रश्न आ सकता है कवि, जो इस प्रकार की पंक्तियों के अंदर आता है, कविता में कौन सा काव्य गुण है। कविता में कौन सा काव्य गुण है। अब ये प्रश्न आ गया विद्यार्थियों आपके सामने कि कविता में कौन सा काव्य गुण है। तो देखिए विद्यार्थियों, काव्य गुण मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भाषा से नहीं संबंधित प्रश्न पूछेगा या आपसे भाव व्यंजन पूछेगा तो उसके अंदर काव्य गुण, रस, अलंकार, छंद से संबंधित प्रश्न आते हैं। अब जो काव्य गुण है विद्यार्थियों, कहीं ना कहीं हिंदी से संबंधित प्रश्न है। काव्य गुण 3 होते हैं विद्यार्थियों, ओज, प्रसाद और माधुर्य। ओज का मतलब वीरता का भाव, प्रसाद का मतलब सामान्य बात, और ओज, प्रसाद और माधुर्य का मतलब होता है कहीं ना कहीं श्रृंगार संबंधी बातें, नायक और नायिकाओं के श्रृंगार संबंधी जो बातें होती है वो हम किस में लेते हैं, माधुर्य गुण के अंदर लेते हैं। तो 3 ही होते हैं काव्य गुण, ओज, प्रसाद और माधुर्य। तो अगर वहां पे बताया जाए, अब देखिए कविता में कौन सा काव्य गुण है, तो देखिए विद्यार्थियों मैंने पहले ही बताया था, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी कि इन पंक्तियों का मैंने अर्थ बताने का प्रयास किया था, उसमें कि कविता को पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हमें क्या है, वीरता का भाव उत्पन्न करने का प्रयास है। कवि क्या चाहता है कि हम कभी भी अन्याय के सामने अपना सिर ना झुकाएं,
चाहे आकाश फट जाए, कभी भी अपना जो है वो अपनी आन और अपनी बान नहीं छोड़े, अपना स्वाभिमान मत छोड़े, चाहे हमारा सिर कट जाए। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा भी काव्य गुण? ओज। ओज का मतलब क्या है? वीरता का भाव। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद में कहीं ना कहीं हमें वीरता का भाव आता है, कहीं ना कहीं हमें जीवन के प्रति जो है वो एक वीरोत्सक भाव आता है। जीवन को जीने का तरीका बताया है कवि यहाँ पे कि कभी भी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाना, कभी भी जो है वो अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई? उत्तर में अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? ओज गुण। कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों? ओज गुण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा अभी आपके सामने? ओज गुण। इसी प्रकार से पूछ लेते हैं कई बार कि कविता में किस श्रेणी का प्रयोग किया गया है। अगर मानो ये प्रश्न आ जाए, कविता में कवि ने किस श्रेणी का प्रयोग किया है? अब देखिए विद्यार्थियों, मैंने पहले ही बताया था श्रेणी का मतलब क्या होता है? लिखने का तरीका। प्रत्येक कवि का लिखने का तरीका भिन्न होता है। प्रत्येक कवि का लिखने का तरीका भिन्न होता है और लिखने का श्रेणी भी कई प्रकार की होती है। जैसे विचारात्मक श्रेणी होगी, जैसे आपके सामने वर्णनात्मक श्रेणी होगी, जैसे आपके सामने डायरी श्रेणी होगी, आपके सामने संबोधन श्रेणी होगी। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद में अगर वो पूछे कविता ने किस श्रेणी का प्रयोग किया, मैंने बताया था आपको कि श्रेणी का मतलब क्या होता है? लिखने का तरीका होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? लिखने का तरीका। मैंने बताया था आपको भाषा श्रेणी संबंधी प्रश्न भी कई पूछे जाते हैं। तो श्रेणी का मतलब जब लिखने का तरीका है तो इन पंक्तियों को आप पढ़े, क्योंकि सबसे पहले विद्यार्थियों जब भी आप रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा का प्रश्न रन करें तो इस अपठित पद्यांश को बड़े ही आराम से पढ़ें। जब तक आपको पद्यांश का भावार्थ समझ में नहीं आएगा तब तक आपके 4 या 5 प्रश्न जो आते हैं वो सही नहीं हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद में वो क्या कर रहा है? युवाओं को आह्वान कर रहा है, युवाओं को संबोधित कर रहा है। इन पंक्तियों के माध्यम से युवाओं को जीवन जीने के बारे में एक सीख दे रहा है। तो कौन सी श्रेणी हो जाएगी? संबोधन श्रेणी। कौन सी हो जाएगी विद्यार्थी आपके सामने? कौन सी हो जाएगी वास्तव में? संबोधन श्रेणी। संबोधन श्रेणी का मतलब क्या होता है? युवाओं को संबोधन देना, युवाओं को कहीं ना कहीं बताना। इसके बाद विद्यार्थियों कई बार मैंने आपको बताया था वो क्या करता है? पद्यांश या पंक्ति का भावार्थ पूछ लेता है। पंक्ति का या पद्यांश का या किसी शब्द का भावार्थ पूछ लेता है। जैसे चौथा प्रश्न आ गया, मत झुको अन्य पर भने व्योम फट जाए। मत झुको अन्य पर भने व्योम फट जाए, इसमें पूछा गया है कि अन्य का क्या अर्थ होता है? अन्य का अर्थ क्या होता है? तो आपको पता है अन्य का अर्थ क्या है? अन्याय से है। मत झुको अन्य पर, अन्य का मतलब क्या है? अन्याय के सामने कभी भी मत झुको। भले ही व्योम फट जाए, व्योम का मतलब भले ही आकाश फट जाए, आकाश फटने का मतलब भले ही कितनी ही मुसीबतें आ जाए फिर भी आपने कभी भी क्या है? अन्याय के आगे अपने सिर नहीं झुकाना है। तो आपको पता है ये प्रश्न आ गया, मत झुको अन्य पर भले व्योम फट जाए में अन्य का अर्थ क्या है? तो अन्य का अर्थ क्या हो जाएगा? अन्याय से हो जाएगा। आपने तुरंत जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है अन्याय से। अब ये प्रश्न आप तब कर पाएंगे जब आपको थोड़ा पद्यांश का अर्थ आता होगा, तभी आप इन प्रश्नों अटेंड कर पाएंगे। जैसे अगला प्रश्न है, मान लो अगला प्रश्न ये आ जाए, इसके अंदर व्योम फट जाए का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? व्योम फट जाए, इसी पंक्ति के अंदर व्योम फट जाएगा प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? प्रतीकात्मक मतलब क्या है? प्रतीक के रूप में क्या बताना चाहता है? तो व्योम फट जाए का प्रतीकात्मक अर्थ क्या हो जाएगा आपके सामने? चाहे कितना भी अनर्थ हो जाए। क्या हो जाएगा भाई? व्योम फट जाएगा प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? चाहे कितना भी अनर्थ हो जाए। चाहे कितना भी अनर्थ हो जाए, तो ये क्या है? इसका प्रतीकात्मक अर्थ है। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कई बार। या मान लो वो आपके सामने ये प्रश्न पूछने कि व्योम का पर्यायवाची क्या है। मैंने बताया था आपको कई बार कि भाषा श्रेणी संबंधी प्रश्न भी आते हैं। व्योम, व्योम जो शब्द है, व्योम शब्द का पर्यायवाची है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या हो जाएगा भाई? व्योम का मतलब आपको पता है आकाश से है। किससे भाई? आकाश से है। तो व्योम का जो पर्यायवाची शब्द यहाँ पे है वो क्या आ जाएगा विद्यार्थी आपके सामने? आकाश आ जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पर्यायवाची शब्द भी सीधा पूछ लेते तो बहुत ही सरल प्रश्न है कि व्योम का पर्यायवाची क्या है। व्योम का पर्यायवाची क्या है विद्यार्थियों? ऑप्शन के अंदर आपके आकाश होगा, तो आपने आकाश को सही करना है।
या ये आ जाए छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, रेखांकित शब्द का बताइए। जैसे मान लो कई बार क्या है, छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, अब वो क्या कहेगा आपके सामने पंक्ति देकर इस एक शब्द का अर्थ पूछने का, उसको बोलते हैं रेखांकित करना। जैसे पंक्ति ये आ गई आपके सामने, छोड़ो मत अपनी आन शीश कट जाए, और उसने क्या किया आपके सामने, शीश को रेखांकित कर दिया है। किसको रेखांकित कर दिया है भाई, शीश को रेखांकित कर दिया है। और पूछा गया है शीश का अर्थ यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है शीश का अर्थ आपके सामने पूछा गया है। आपके शीश का मतलब क्या है, शीश से है। शीश का मतलब क्या है, शीश से है। या वो ये कह दे इसके अंदर अपनी आन, आन को रेखांकित कर दे, छोड़ो मत अपनी आन, और आन का अर्थ पूछ लिया जाए तो रेखांकित का अर्थ क्या हो जाएगा। आन का मतलब क्या है, अपनापन, अपना जो है वो संकल्प, उसे नहीं छोड़ना। अगर मान लो ये कह दें छोड़ो मत अपनी आन, तो आन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पन से हो जाएगा, या आप कह सकते हो संकल्प से हो जाएगा। जैसे भी ऑप्शन वो दे रहे हैं आपको, उसमें से दोनों में से एक ऑप्शन आपको वहां मिलेगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, जो प्रश्न आपने पूछा था मुझसे मैसेज करके कि सर इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं पैराग्राफ के अंदर, तो इस वीडियो में मैं एक पैराग्राफ लेके आपके सामने बताने का प्रयास किया हूं कि कई बार वो सीधा भी पूछ लेता है व्योम का अर्थ क्या है, व्योम का पर्यायवाची क्या है, या वो पूछ सकता है पंक्ति में देखिए शब्दगाथ पूछ सकता है आपके सामने, वो पूछ सकता है कविता का संदेश, कविता में क्या संदेश देने का प्रयास किया है, या वो आपके सामने पूछने का कविता में कौन सा काव्य गुण है, कौन सा अलंकार है, या वो आपके सामने पूछने का किस श्रेणी का प्रयोग किया, श्रेणी का मतलब लिखने का तरीका कौन सा है, या वो पूछने का सीधा ही किसी भी पंक्ति को रेखांकित करके, जैसे 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता, कंठ का मतलब यहाँ पे क्या है, गना, सीधा सा बात है, कंठ का मतलब क्या है, गना। तुम स्वयं मन के मुख पर चरण धोए, चरण धोने का मतलब पांव धोए। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछता है, तो बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका वित्त अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर आपका जो अपठित पद्यांश है उससे संबंधित प्रश्न कभी भी गंठ ना हो। तो बार बार इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।